जी हां, तो दिल्ली में अब एमसीडी राउंड के लिए वोटिंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। प्रचार थम चुका है और मतदान की तैयारी है। कल एमसीडी के लिए वोट है और इस बार जहां भारतीय जनता पार्टी ने लगातार चौथी बार एमसीडी पर कब्जे के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, वहीं दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी ने पहली बार एमसीडी में सेंधमारी के लिए पूरा जोर लगा दिया है। और तीसरी ताकत कांग्रेस भी मैदान में। अब देखना है कि जनता के वोट से किसे सत्ता मिलती है और किसे चोट। इस बार मुद्दा भ्रष्टाचार और तिहाड़ का भी है, तो कूड़े का पहाड़ भी है। अब भारतीय जनता पार्टी पीएम मोदी के सपनों की दिल्ली की बात कर रही है, तो आम आदमी पार्टी केजरीवाल मॉडल पर चुनाव लड़ रही है। 15 साल के काम पर बीजेपी को घेर रही है। इन तमाम तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, जहां जो स्टार प्रचारक हैं वो इलाके में पहुंचते हैं और एमसीडी के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत का इस्तेमाल किया गया है हर एक पार्टी की तरफ से। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार का शोर थम गया। अब जनता के सामने सभी पार्टियों के वादे हैं, गारंटी है, जिसे लेकर दिल्ली की सियासत में तनातनी है। प्रचार के आखिरी दिन तक दलों ने अपना जोर लगाया, विरोधियों के वादों पर सवाल उठाए और आखिरी दिन तक दिल्ली की जनता को तमाम वादों का भरोसा दिलाया। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करी, जिसके तहत सभी को 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। और ये राशि जो दी जा रही है, ये इस उम्मीद से दी जा रही है कि रोजगार के अवसर पैदा हो और जो मेहनत से कार्य कर रहा है उसको प्रताड़ित ना किया जाए। सीलिंग का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीलिंग को बैठ के इसको सारे को समझेंगे और मैं आज आश्वासन दे रहा हूँ। देखो, मैं बड़ा चुन चुन के शब्दों का इस्तेमाल करता हूँ, इसीलिए विश्वसनीयता बनी हुई है। जिस चीज की गारंटी देता हूँ पक्की कर देता हूँ। सीलिंग का मुद्दा मैं समझूंगा, सारा बैठ के समझूंगा, चाहे कोर्ट जाना पड़े चाहे कहीं जाना पड़े। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों की दुकानों को मैं डीसील करूंगा। दिल्ली में एमसीडी की जंग के बीच बीजेपी और आप में आरोपों का दौर चला। घोटालों और भ्रष्टाचार के आरोपों पर जबरदस्त शोर चला और प्रचार के आखिरी दिन सत्येंद्र जैन पर जांच रिपोर्ट सामने आई, तो बीजेपी ने इस बहाने आप पर वार किया। भ्रष्टाचार की सांठगांठ का आरोप लगाकर तीखा प्रहार किया। जांच कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने जेल में अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम तोड़े गए और उसी वजह से उन्हें वो कई सुविधाएं भी मिली जो दूसरे कैदियों को नहीं मिलती। जांच में सामने आया है कि जेल में सत्येंद्र जैन की सेवा में 5 कैदियों को लगाया गया था। इन सभी कैदियों को जेल प्रशासन ने ही उनकी सेवा करने के लिए कहा था। इन कैदियों पर दबाव बनाने वालों में जेल सुपरिटेंडेंट, जेल वार्डन, जेल मुंशी भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक कैदी किसी प्यार या लगाव की वजह से सत्येंद्र जैन की सेवा नहीं कर रहे थे, जैसा कि बर्खास्त जेल सुपरिटेंडेंट अजीत कुमार ने अपने बचाव में कहा था। ये कैदी उत्पीड़न के डर से सत्येंद्र जैन की सेवा कर रहे थे। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही बीजेपी लगातार सत्येंद्र जैन के बहाने आम आदमी पार्टी पर वार कर रही है। बीजेपी का कहना है कि घोटालेबाजों को दिल्ली की जनता सबक सिखाएगी। एमसीडी चुनाव में बीजेपी को विजयी बनाएगी। वहीं केजरीवाल एमसीडी में जीत के लिए बीजेपी से सीधा सवाल कर रहे हैं। काम के सवाल पर बीजेपी पर तीखा वार कर रहे हैं। एमसीडी की सत्ता पर 15 साल से बीजेपी का कब्जा है। अब बीजेपी चौथे टर्म के लिए दावेदारी कर रही है। वहीं आप 7 दिसंबर के नतीजों में बदलाव का भरोसा जता रही है। दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।